Hi everyone, this is Nilima Bansal, the Masters in Relationship Tarot Reading and Career Reading, as well as I am Numerologist and Akashic Record Healer. So चलिए आज हम लाइव रीडिंग कर रहे हैं. आपके क्वेश्चंस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आपको भेजना है और एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ पे दिया जाएगा. आपको क्लैरिटी और गाइडेंस दिया जाएगा. टैरो एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है. जिनको भी टैरो रीडिंग के बारे में पता है ना, वो जानते हैं कि टैरो एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ में आने वाले सिचुएशंस में आपको क्लैरिटी और गाइडेंस देते हैं. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने जॉब के बारे में या फिर अपने क्रश के बारे में. अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप. जैसे कि आपको किसी से रिलेशनशिप में हो और आपको ये जानना है कि आपका रिलेशनशिप आगे कितने टाइम तक चल सकता है या फिर वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा. और वैसे ही करियर में आप किसी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो और वो बिजनेस में आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कितने आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर्स भी टैरो रीडिंग देते हैं और डीप क्वेश्चंस का आंसर्स भी टैरो रीडिंग देते हैं. तो अभी जो टैरो रीडिंग हो रही है वो आपको एक ग्लिम्स देता है आपकी प्रॉब्लम को गाइड करने के लिए. इससे पहले चलिए आइए हम लोग 5 मिनट्स का या 2 मिनट्स का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं. चलिए अपने क्लोज योर आईज. आप लोग अपने आईज क्लोज करिए. तब तक मैं म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ. क्लोज योर आईज. Put your hands on your thighs. आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप चेयर में भी बैठ सकते हैं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं. एक गहरी लंबी सांस लीजिए. रिलीज करिए. फिर गहरी लंबी सांस लीजिए. रिलीज करिए. गहरी लंबी सांस लीजिए. रिलीज करिए. ऐसा महसूस करें कि आपकी हिप में से बिल्कुल डाउन अर्थ तक एक कॉर्ड निकलकर आपके हिप से अर्थ में जाती जा रही है. कॉर्ड आपके मदर अर्थ में कनेक्ट हो रही है, जिससे आपको टैरो रीडिंग में गाइडेंस मिलेगी. वो कॉर्ड धीरे धीरे अर्थ के मिड में जाती जा रही है, वहां जाके रुक जाती है. फिर आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, आप उस पाताल लोक में वहां पे उनको अपने सामने पाएं और उनसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करिए. धीरे धीरे आप अपने सांसों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करिए. अब आप धीरे धीरे जो कॉर्ड आपके धरती में बिल्कुल मध्य में पहुंची हुई थी, धीरे धीरे उसको आप वापस से अपने हिप एरिया में, बॉटम ऑफ योर हिप में आते हुए देखिए. और अब आप एक गहरी सांस लीजिए और रिलीज करिए.
फिर एक गहरी सांस लीजिए और रिलीज करिए। गहरी सांस लेकर ओम के साथ आप अपनी सांसों को रिलीज करिए। फिर सांस लीजिए और फिर फिर एक गहरी सांस लीजिए जो भी एक प्रश्न आपके मन में है उसके बारे में सोचिए और धीरे धीरे अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। अभी हमने मेडिटेशन किया है और अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किनका आया है। फर्स्ट क्वेश्चन अर्पिता जी का आया है। अर्पिता जी का क्वेश्चन है कि वो डिवोर्सी है एंड शी वांट्स टू रीमैरी। अब उनको प्रपोजल्स तो मिल रहे हैं लेकिन वो किस प्रपोजल को येस और नो कहें। तो उनमें से उन्होंने दो नाम भेजा, एक दिव्यांश एक प्रियांश। तो देखते हैं कि दिव्यांश के साथ उनकी मैरिज हो सकती है, ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी किसकी है, प्रियांश। देखिए रिलेशनशिप रीडिंग्स के लिए डिटेल रीडिंग ज़रूरी होती है बट स्टिल देखते हैं कि क्या गाइडेंस इसमें मिलता है। दिव्यांश एंड प्रियांश। सी दिव्यांश का कार्ड जो आया है दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स और प्रियांश का कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि दिव्यांश जो है आपकी लाइफ में आपको हर तरह की सुख सुविधाएं देगा। द पर्सन इज़ वेरी मच क्लैरिफाइड। जो पर्सन है उसके पास मॉनेटरी टर्म्स भी बहुत अच्छा है एंड द पर्सन इज़ रोमांटिक एज वेल। और जो प्रियांश है वो ये आया है कि द पर्सन इज़ इम्पल्सिव, वो हर काम को बहुत तेज़ी से करता है। तो अब देखते हैं कि विच वन इज़ बेटर। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको दिव्यांश के साथ जाना चाहिए और प्रियांश के साथ नहीं जाना चाहिए। जो अभी कार्ड्स आया है इन इंस्टेंट रीडिंग, आपको दिव्यांश के साथ ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनूप जी का आया है। अनूप जी ने पूछा है कि मेरी वाइफ के साथ मेरा काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप है और हम दोनों की फाइटिंग बहुत होती है। तो मुझे गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से मुझे क्लैरिटी चाहिए कि क्या मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या मुझे डिवोर्स लेना चाहिए। सी अनूप जी, आई वुड लाइक टू से कि डिवोर्स इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि प्लैनेट्स हमारे इतने ज़्यादा ऑपोजिट चलते हैं कि हमारे घर में हमारी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बहुत मनमुटाव रहता है। तो उस समय में आई विल एडवाइस कि हमेशा शांत रहना चाहिए और टाइम थोड़ा सा देना चाहिए। बट स्टिल देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सो अनूप जी का जो कार्ड है आपके कार्ड के हिसाब से येस और नो कार्ड निकाला है। अभी आपको अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 2 ऑफ कप्स कार्ड का मीन्स है कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो बहुत है। जैसा मैंने आपको कहा कि कई बार क्या होता है प्लैनेट्स हमारे अपोजिट होते हैं और आपको बैठ कर उनके साथ बात करनी चाहिए। नो में आया है कि बहुत तेज़ी से आपके सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आएंगे और आपकी वाइफ के साथ आपका इशू सॉल्व हो सकता है। बट उसके लिए आपको एक्शन क्या लेना चाहिए? आपको एक्शन लेना चाहिए कि आपको अपने वाइफ के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आप दोनों को आपसी बातचीत से ही वो दूर हो सकती हैं। बट कैसे?
कई बार ऐसा होता है कि हम रेडी नहीं होते हैं, बातचीत भी नहीं होती। फॉर दैट थिंग आपको अपनी वाइफ को किसी अच्छे टूर पे ले जाना चाहिए, या फिर कोई डाइनिंग के लिए जाना चाहिए, लंच पे ले जाना चाहिए, जहाँ पर आप दोनों बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। नाउ तो ये थे क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि हम रिलेशनशिप रीडिंग्स बहुत इंटेंस होती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आया है। आप अपने क्वेश्चंस मैसेज में व्हाट्सएप में करिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि किस तरह से आपको आंसर दिया जाए। क्वेश्चन आया है रानी जी का। रानी जी कह रही है कि भाई मेरा रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो मुझे गाइडेंस चाहिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। रानी जी, ये जो आपकी अभी सिचुएशन है ये बहुत उलझी हुई सिचुएशन होती है और इसमें अभी इंस्टेंट गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर डिटेल्ड रीडिंग, जिससे कि उसमें पता चलेगा कि आपकी एनर्जी कहाँ ब्लॉक हुई है और किस तरह से आपको हील करना है और कौन सी रेमेडी आपको यूज़ करनी है। बट स्टिल मैं देखती हूँ कि क्या मैं आपको इसमें ज़रूर गाइड कर सकती हूँ कि आपको हील होने में कितना टाइम लग सकता है और आगे आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। हील होने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और पार्टनर भी आपको लगभग 3 मंथ्स के अराउंड। सी दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स अगर आप अपने वर्क पे बिजी रहेंगे, पेंटिकल्स जो है वो वर्क प्लेस के बारे में बताता है, मॉनेटरी सोर्स के बारे में बताता है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड का मीनिंग है कि अगर आप अपने ऑफिस में जहाँ भी आप वर्क करें वहाँ बिजी रहेंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी हील हो सकते हैं। एंड क्या आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा कब मिल सकता है, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आप देखिए कहीं आपके आसपास ही जहाँ आप वर्क करती हैं वहीं आपके पार्टनर हों और लगभग अराउंड एक पॉसिबिलिटी है कि 3 to 3.5 मंथ्स में आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। अब नाउ देखते हैं नेक्स्ट। ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये क्लैरिटी बहुत देती है। ये प्रिडिक्शन से ज़्यादा हमें क्लैरिटी और गाइडेंस देती है। टैरो एक ऐसा टूल है जो हमें प्रिडिक्शन से ज़्यादा क्लैरिटी देती है, इसीलिए हमें टैरो रीडिंग सेशंस जो है वो हीलिंग के लिए और क्लैरिटी एंड गाइडेंस के लिए करवाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पिता जी का, नहीं अनु जी का आया है। अनु जी कह रही हैं कि हाउ कैन आई मेक माई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। अभी हम इनिशियल रिलेशनशिप में हैं। अनु जी, अगर आप इनिशियल रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप कब तक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल सकता है, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कार्ड निकाला मैंने। अभी आपका रिलेशनशिप करंट जो पास्ट मीन्स अभी विदिन 2 मंथ्स आपको रिलेशनशिप में आए हुए हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत रोजी है। आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि जो आपके पार्टनर के साथ जो क्रश है आपका, उसके साथ आपका रिलेशनशिप अनहेल्दी अटैचमेंट है। वो हो सकता है कि आप लोग का फिजिकल अटैचमेंट ज़्यादा हो, फिजिकल आप लोग ज़्यादा अटैच हो। ये बहुत मेजर कार्ड होता है द डेविल कार्ड। एंड द डेविल कार्ड जब आता है प्रेजेंट मोमेंट, दैट मीन्स आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में आगे सोचने की ज़रूरत है। फ्यूचर कार्ड में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अभी आपको ये कार्ड एडवाइस कर रहा है कि अभी अपने रिलेशनशिप को नर्चर करिए, अभी जल्दबाजी मत करिएगा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अपने रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने के लिए। सो ये थे अभी आपके रिप्लाईज। अब जो भी आ रहे हैं मेरे पास रीडिंग के लिए, अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी टेकिंग राइट नाउ।
ये राहुल जी का क्वेश्चन है दैट मैं अपने रिलेशनशिप में कब, मेरे को बहुत लंबे टाइम हो चुका है, मुझे अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं मैरिज किए हुए, बट स्टिल मेरे रिलेशनशिप में मैं वो स्पार्क फील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस रिलेशनशिप में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। राहुल जी, आपको अपनी वाइफ का नाम भी वैसे देना चाहिए। देखिए, जो भी हम रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं उसमें आप दोनों पार्टनर्स का नाम देंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। देखिए, ये मैंने आपका कार्ड निकाला है, ये आपकी वाइफ का कार्ड निकाला है। तो राहुल जी, आप तो बहुत लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, एंड यू आर वेरी सीरियस बिकॉज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स आप अपने रिलेशनशिप को बचाने में बहुत अच्छा एफर्ट्स दिखा रहे हैं। बट दिस इज योर वाइफ कार्ड, दैट इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स। तो उनकी तरफ से आपको बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। दैट्स वाई आप लोग अपने रिलेशनशिप में उसका स्पार्क और वो डेप्थ नहीं समझ पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी वाइफ के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। आपको उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप में पूरा 100% नहीं दे रही है। तो चलिए देखते हैं अभी किनका क्वेश्चन आता है। चलिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन आया है रिया का। रिया कह रही है शी इज़ 35 ईयर्स ओल्ड और उनकी शादी अब तक नहीं हो रही है। वो मांगलिक भी नहीं है बट स्टिल उनकी शादी नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं। कई बार रिया जी, आप एक बार अपना DOB भी भेज के देखिए। जी यस, उन्होंने अपना DOB भी भेजा है। तो आपके DOB के हिसाब से आपका नंबर है, आपका नंबर आ रहा है लाइफ पाथ नंबर 5। तो DOB के हिसाब से ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर लेट्स सी, हो सकता है। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? चलिए रिया जी, देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, टैरो कार्ड्स आपको कह रहे हैं 9 ऑफ स्पोर्ट्स की आप कहीं ना कहीं अपने अंदर आपने ब्लॉकेज किया हुआ है। आपने अपने अंदर डर बिठाया हुआ है कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है, या फिर आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके डर है। तो सबसे पहले आपको अपना ब्लॉकेज हटाना है। आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं। या तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि आप अपने करियर और आपको पहले तो आपने अपने करियर और अपने रिलेशनशिप में आप कंफ्यूज है कि मुझे मैरिज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपको करियर पे देखना चाहिए। तो कार्ड आपको जो गाइड कर रहा है दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जो नाइट्स होते हैं ना, लीडर्स, वो हमेशा एक चीज़ पे फोकस करते हैं। तो आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए और आपको अपनी मैरिज की ओर मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक एफर्ट्स, और ज़्यादा मैच मेकिंग साइट्स पे जाना पड़ेगा। यस, ये आपको देखिए मेहनत का कार्ड आया, अगेन एफर्ट्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ, लास्ट एडवाइस कार्ड, कि आप देख नहीं पा रहे हैं, कुछ तो चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास रिश्ते तो आते हैं बट आप दोनों का मैच मेकिंग नहीं होता है। रिया जी, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि एक बार आप डिटेल सेशन के लिए जाइए, बिकॉज उससे आपके ब्लॉकेजेस और जो इश्यूज हैं वो पता चल सकेगा, एंड देन मैं आपको गाइड कर पाऊँगी। उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, एंड देन वहाँ पे सारा प्रोसीजर है, यू कैन फॉलो दोज प्रोसीजर, तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट किसका आया है। अभी 2, 3, 4 जिनके आते जा रहे हैं, हम इकट्ठे देखते हैं। काव्या कह रही है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है और वो 22 साल की है, एंड उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया हुआ है बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, एंड वो चाहती हैं कि उनको जॉब कब तक मिल जाएगी, उनको ये जानना है।
जी डियर काव्या, अभी तो आप 22 इयर्स के हैं, अभी तो आपका फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट होगा। फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में हम देखते हैं ये है एक्सपोर्ट हाउस, दिस इज़ फॉर इंस्टीट्यूट एंड दिस फॉर बुटीक। देखिए इसके हिसाब से ये है कि सबसे पहले तो आपको किस पे जाना चाहिए काव्या जी, आपको एक्सपोर्ट हाउस पे जाना चाहिए, बिकॉज एस ऑफ स्पोर्ट्स कह रहे हैं कि आप अपने सिक्स सेंस पे बिलीव करिए। आप एक्सपोर्ट हाउस में जॉब को सर्च कीजिए एज अ इंटर्न, एंड देन सिक्स मीन्स आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में एज अ फैकल्टी अभी नहीं जाना चाहिए बिकॉज यू आर फ्रेशर। ये आपका सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स कार्ड है। एंड नेक्स्ट इज फॉर कोई बुटीक में जॉब, नो। 2 ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स आप वहाँ पे बहुत फंस जाएंगे। तो अब आपको जॉब कब तक मिलने के आसार हैं? क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं और मुझे रिप्लाई देने, मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक एक करके मैं रिप्लाई देती जाऊँ। देखते हैं। सो काव्या की जॉब, यस काव्या, आपको एटलीस्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स की आपको 8 to 10 डेज मीन्स 15 डेज टू 1 मंथ आपको लग सकता है। द मैजिशियन कार्ड यही बोल रहा है कि 1 मंथ आपको लग सकता है, आपको इंटर्नशिप की जॉब मिल सकती है। फॉर दैट यू हैव टू सर्च फॉर एक्सपोर्ट हाउस। सो काव्या का ये मैसेज, ये रिप्लाई आपको मिला होगा काव्या, आई होप। सो नाउ देखते हैं नेक्स्ट मैसेज किनका है। हर्षित जी का मैसेज आया है कि मेरे को नया घर बनवाना चाहता हूँ, क्या 2024 तक मेरा घर बन सकता है? हर्षित जी, आपका घर, हर्षित नेम से अगर मैं देखूं तो संभावनाएं तो काफी लग रही है। यस हर्षित जी, ऐसा लग रहा है कि 2024 के मिड ऑफ 2024 तक आपके घर बनने की बहुत ज़्यादा संभावना लग रही है। आपको एक छोटा सा सरप्राइज भी मिलेगा इसमें। हो सकता है कि आप जैसा घर चाहते हैं आपको उससे भी अच्छा, मतलब वो घर आपको बहुत प्रॉफिट देगा। तो ज़रूर आप 2024 में अपना घर बनवा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी का। वाणी का क्वेश्चन क्या है? वाणी का क्वेश्चन है दैट अगेन मैं न्यू घर में शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन मुझे उस घर में वाइब्स अच्छी नहीं लगती, तो क्या उस घर में नेगेटिविटी है? चलिए वाणी जी, वो देखते हैं आप कहाँ शिफ्ट हुए हैं। आप रेवाड़ी से क्वेश्चन आया है कि वो रेवाड़ी में घर में शिफ्ट हुई है, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं? यस, ये घर आपको देखिए 2 कार्ड्स इकट्ठे आए। यस, ये 7th ऑफ वॉन्ड्स आया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है इसमें नेगेटिविटी। 6th ऑफ स्पोर्ट्स की ये हो सकता है आपको उस घर से मूव ऑन करना पड़े। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन आपको एडवाइस में आया है दैट आपको उस घर में छोटी सी रेमेडी करनी है, जो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो उस घर में आपको हर ट्यूसडे और हर सैटरडे नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए आपको 1 चम्मच नमक पोचे के पानी में डालना है, वो भी रॉक सॉल्ट, एंड उससे आप पोछा लगवाइए पूरे घर में। आपको अगर डिफरेंस महसूस हो तो उसको कंटिन्यू रखें, नहीं तो फिर आप और दूसरी रेमेडी कर सकते हैं। आप एक सेलेनाइट प्लेट आता है क्रिस्टल, जो आप अपने घर में रख सकते हैं। ये सेलेनाइट प्लेट है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जो क्रिस्टल होता है ना, ये नेगेटिविटी आपके घर से पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और क्रैक आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड रेमेडी, आप ये रेमेडी कर सकते हैं। सो आई होप दैट आप सबको मेरी रीडिंग ये पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे रीडिंग ऑन फ्राइडे। आज हमारी रीडिंग का सेशन ये कंप्लीट हुआ। सो ऑन फ्राइडे दोबारा मैं लाइव आऊँगी एंड देन आप लाइव जो है अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।